भागवत में आया, जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे ज्ञान में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, जो वरिष्ठ हैं, उनको अपने पिता की तरह, गुरु की तरह आदर देना चाहिए। जो हमारे समान है उसे मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। और जो हमसे छोटे हैं, ज्ञान में छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं या धन में छोटे हैं, उन छोटे लोगों से एक माता पिता की तरह वात्सल्य भाव में व्यवहार करना चाहिए। ये सब व्यवहार की बात होती है। सफल पुरुष वो है, पांचवा लक्षण, व्यवहार में कुशल हो। आदमी, मैंने देखा है जगत पूरी दुनिया में घूमते हुए 16 माला करेगा, कंठी तिलक, अपने जीवन में सब कुछ है, लेकिन व्यवहार में मार खा जाता है। व्यवहार में मार खा जाता है। व्यवहार सीखने की बहुत जरूरत है, जिसे हम वैष्णव एटिकेट कहते हैं। और उस पूरा वैष्णव एटिकेट, पूरा व्यवहार 3 सिद्धांत पर टिका हुआ है। पूरी बिल्डिंग जो है 3 सिद्धांत पर। लेकिन संक्षिप्त में कह दूं, नीति, प्रीति और रीति, ये 3 पिलर पर हमारे जीवन का व्यवहार, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं व्यवहार को? बिहेवियर। बिहेवियर तो नहीं होगा, हाँ, कोई व्यक्ति के साथ आदान प्रदान जो होता है ना, उसे व्यवहार कहते हैं। जैसे नीति, जब आपके सामने कोई व्यक्ति आए, सबसे पहले आपके मन में ये, जैसे कंप्यूटर में फाइलें खुलती जाती है ना, सबसे पहले आपके सामने कोई आया तो पहला ही विदिन सेकेंड, हाफ सेकेंड में ये निश्चित हो जाना चाहिए इसके साथ मेरा रिलेशन क्या है ना। हमारे शास्त्र में संबंध, अभिधेय और फिर प्रयोजन। सबसे पहले मेरा संबंध क्या है, ये कौन, इसके साथ मुझे क्या संबंध रखना है, कहां तक मुझे जाना है, ये विदिन सेकेंड या सेकेंड के भी हाफ सेकेंड में ये निश्चित हो जाना है। मतलब ये प्रैक्टिस, ये कुशलता होनी चाहिए। और यदि संबंध समझ में आया, फिर उस संबंध के अनुसार, यदि वो हमारा रिलेटिव नहीं है, वो गुरु नहीं है, तो उसके साथ नीति लगेगी, उसके साथ नीति से व्यवहार होगा। और नीति किसे कहते हैं? पूरा चाणक्य नीति, विदुर नीति पढ़ लीजिए। उसके साथ क्या बोलना, क्या आदान प्रदान करना। अब मनुष्य बने हैं, समाज में रहना है, तो ये तो सीखना होगा नीति है? जैसे कई बार कुछ लोग होते ना, ये भक्त केवल 4 माला करता है, मैं 16 माला करता हूं। किसी को भी रास्ते में खड़े खड़े उपदेश दे देना, किसी को भी कुछ भी सुना देना, बोल देना। पहले ये तो देखो तुम्हारा उससे रिलेशन क्या है। आपने देखा, भगवान भी इस नीति को फॉलो करते हैं। दूसरे भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जब तक अर्जुन ने यह नहीं कहा, कृष्ण अब तक मैं आपका मित्र था, लेकिन अब मित्र नहीं, अब मैं आपका शिष्य और आप गुरु। कृष्ण कितने नीतिज्ञ है कि यद्यपि कृष्ण अर्जुन साथ में ही थे और अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था, तो कृष्ण ने देखा मेरा रिलेशन फ्रेंड का है, मित्र का है, तो कृष्ण ने क्या कहा, अरे आए हैं युद्ध करने, कर लेना यार, युद्ध करने के लिए आए हैं, कर ले युद्ध। कृष्ण ने बहुत कहा, लेकिन एक मित्रता के नाते, मित्रता का टोन अलग होता है। मित्रता में कैसे बोला जाता है, क्या, कौन सी लिमिट, क्या हद, ये सब नीति में लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने ट्रैक बदल दिया, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्य निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। कृष्ण अब मित्र नहीं, अब मित्र नहीं, अब मैं शिष्य हूं और आप मेरे गुरु। मित्र का संबंध खत्म, अब गुरु शिष्य का संबंध। और अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। जब संबंध बदला, कृष्ण ने अपना टोन भी बदल दिया। अब तक मित्रता में कह रहे थे अरे करना यार, युद्ध करना, और जब ये गुरु शिष्य का संबंध हुआ, सीधे कृष्ण ने गाली देना शुरू किया। तो अपने आप को पंडित समझता है, तो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है।
अशोच्या नन्व शोचसत्वम प्रज्ञावादांश भासते गतासुन से नानु शोचंती पंडिता। जिसके लिए शोक करना ही नहीं चाहिए उसके लिए तू रो रहा है, तू मुड्ढ है, मूर्ख है, कितना कितना कृष्ण ने कहा। लेकिन कब? संबंध बदलने पर। ये नीति खास करके भक्तों को, और भक्त में भी जो लीडर है, ये नीति सीखनी चाहिए, किससे क्या व्यवहार करना। देखिए मैं यहां पर कितना उपदेश झाड़ रहा हूं, कितना प्रवचन कर रहा हूं, लेकिन आप जो मेरे साथ रहते हैं उनको पता होगा कि जब मैं ऐसे ही अकेला होऊंगा, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। कोई मेरे बाजू में आकर कहेगा कि दुर्गा देवी भगवान है, दुर्गा देवी, हाँ भाई तेरी दुर्गा भगवान है, मैं तो यही कह दूंगा, क्योंकि मैं किस संबंध से उसको बताऊं, पहले मुझे संबंध तय करना होगा, है ना। हम तो बस किसी को भी उपदेश झाड़ते रहते हैं। तू 16 माला नहीं करता, तू 4 ही माला करता है, लेकिन वो तेरा लगता कौन है? क्या उसने तुझे गुरु बनाया है? क्या भगवान ने तुझे ठेका देकर रखा है कि तू सबको सुधार देना? हम तो बिना वजह हैं, ये प्रेसिडेंट अच्छा नहीं है, ये लीडर अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। पहले तू तेरा इलाज करा ले। मुझे बहुत अच्छा लगता है, रघुगण ने जब जड़ भरत जी को कहा ना कि सीधे पालकी चला, नहीं तो मैं तुझे ठीक कर दूंगा, तेरा इलाज कर दूंगा, मैं तुझे मारूंगा पीटूंगा। तो पहले तो जड़ भरत जी कुछ नहीं बोले 2-3 बार, और फिर जब बहुत हो गई तो जड़ भरत ने कहा तुम मेरा इलाज कराओगे, पहले अपने दिमाग का इलाज कराओ। हम लोग इतने दिनों से पालकी उठा रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, और तुम्हें अंदर बैठे बैठे प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा होता है। तो संबंध, किसी से भी व्यवहार करने से, कई बार कुछ लोग कहते हैं फलानी जो है वो ऐसा करती है, मुझे उसे क्या बताना चाहिए, लेकिन वो तेरी लगती कौन है? और चलो हम उसको कुछ मानते, वो हमें क्या मानते, ये भी जरूरी है। संबंध दोनों ओर से जरूरी है। कभी कभी हम किसी को अपना शिष्य मानते हैं, लेकिन वो शिष्य हमको गुरु मान रहा है। संबंध तय करे फिर नीति तय होती है ना। तो जगत के लोगों के साथ जो नीति से व्यवहार करे एक, और जो हमारा समाज होता है ना, हमारा परिवार, हमारा फैमिली, इमीडिएट फैमिली, उसके साथ नीति नहीं चलती है, उसके साथ रीति का व्यवहार होता है। समझ रहे हैं आप? दुनिया वालों के साथ नीति, अपने परिवार वालों के साथ रीति। अब देखिए मैं आपको यहां 3-3, 4-4 घंटा प्रवचन सुना रहा हूं। अब जब घर पर जाऊंगा तो मेरी पत्नी बच्चे मुझे प्रवचन सुनाएंगे। दुनिया के लोग आदर करते हैं, चरणों में गिरते हैं, घर जाएंगे तो बच्चे सिर पर बैठेंगे। तो फिर वहां मैं ये कहूं, अरे मैं गुरु हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं वक्ता हूं, चलो सब मुझे प्रणाम करो। वहां नीति नहीं चलेगी, वहां रीति चलेगी। हमारी पत्नी से कोई गलती हो जाए, पति से कोई गलती हो जाए, बच्चों से कोई गलती हो जाए, तो वहां नीति नहीं चलती, वहां रीति चलती है। उसे क्षमा कर देना, माफ कर देना। रीति का सिद्धांत अलग है, नीति का सिद्धांत अलग है। ये बहुत गहरा शास्त्र है, बहुत बड़ी बात है। इस पर तो बहुत घंटे जब हम सुनेंगे तब जाकर समझ में आएगा। मैं तो सक्सेस पुरुष का एक लक्षण बता रहा हूं, जो ये समझे नीति रीति। तो जगत के साथ नीति, अपने फैमिली के साथ रीति, और गुरु भगवान के साथ प्रीति। गुरु के साथ, भगवान के साथ न नीति होती है न रीति होती है, उनके साथ प्रीति का संबंध, प्रीति का व्यवहार होता है। तो जो इन सारी बातों को, सिद्धांतों को जानता है और नीति प्रीति रीति आदि से कुशल व्यवहार करता है, वो सफल पुरुष का 5वां लक्षण है। समझ गए? तो ये सारे संबंध, इन व्यवहार को कोई समझे। जब हम दुनिया वालों के बीच में जाते हैं तो फिर धोती कुर्ता सब कुछ, शिखा तिलक,
मुंडन करा लो यार। लेकिन ये सारी बातें, अपनी भक्ति, अपना वैराग्य, अपना ये सब कुछ जो है दुनिया वालों के साथ, अपने फैमिली में जब आप जाओगे तो वो वैराग्य, वो भक्ति दिखानी नहीं चाहिए, उसे छुपानी चाहिए। ये भी एक कुशल व्यवहार, ये सफल पुरुष का लक्षण है। भागवत में, रामायण में कई जगह पर यह बात आई है कि अपना वैराग्य, अपना ज्ञान, अपनी भक्ति दुनिया वालों के सामने प्रस्तुत करो, नहीं कि अपनी फैमिली में, अपने घर पर। कुछ लोग अपनी पत्नी को कहते हैं बस अब मेरा मन भगवान में लग गया है, अब मुझे बस ये दुनिया माया लगती है, ये ऑफिस, घर, संसार, बच्चे सब माया है और मैं वृंदावन चला जाऊंगा। माया तेरे दिमाग में है, ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे माया है, ये भगवान का स्वरूप है। और यदि माया थे तो शादी करने हम आए थे, जबरदस्ती बिठाए थे आपको। और यदि ये वैराग्य है भी, याद रखें, यदि मान लो ये वैराग्य है आपके अंदर, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, रूप सनातन चैतन्य महाप्रभु के पास आए और उनकी भक्ति को देखकर महाप्रभु का मन फट गया। महाप्रभु ने कहा, दैन्य चाड़ी तोहार दैन्य फाटे मोर मन, आज है ते तोहार नाम रूप सनातन। वैसे तो वह दब्बीर खास, साकर मल्लिक, लेकिन उनकी भक्ति, उनके वैराग्य को देखकर महाप्रभु ने कहा कि बस बस, अब तुम दब्बीर खास, साकर मल्लिक नहीं, तुम रूप और सनातन हो। रूप सनातन ने कहा कि महाप्रभु हमको वृंदावन आपके साथ ले चलिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यदि तुम मेरे भक्त हो और वास्तव में तुम्हारे हृदय में वैराग्य है, अपने घर वापस जाओ और घर का काम, अपनी जॉब, अपना राज्य इतनी अच्छी तरीके से करो कि अपने लोगों को पता न चले कि तुम्हारे अंदर इतनी भक्ति है। याद रहे, ये भक्ति जो है दुनिया में भले जाड़ो, ज्ञान दुनिया में जाड़ो, घर पर नहीं। ये तो बाहर भी गीता सुनाते हैं और घर आकर पत्नी को गीता सुनाते हैं। देखो पत्नी, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अरे तू यार, तेरा ज्ञान है। कभी भी अपने घर पर उपदेश कोई नहीं देगा। जो भी उपदेश देना है संसार में, घर पर नीति नहीं चलती, रीति चलती है। प्रेम देना चाहिए, आचरण करना चाहिए। शास्त्र में, भागवत का मैं शब्द कह रहा हूं, नृलोके नरताम न्यसेत। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए, नृलोक के, संसार में, नरताम न्यसेत, एक आसक्त पुरुष की तरह रहना चाहिए। जब घर पर जाए तो प्रत्येक पति अपनी पत्नी को कहे कि यार मैं वैसे जाता तो हूं बाहर, लेकिन सब जगह पर तू दिखाई देती है। इवन क्या बताऊं, जब इस्कॉन में जाता हूं तो गोपीनाथ में भी तू ही दिखाई देती है। और मैं दिल से कहता हूं, गोपीनाथ नाराज नहीं होंगे, वो भी जानते हैं कि इस केस को कैसे संभालना मुश्किल होता है। क्योंकि बैठो तो रो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पाई नहीं।